नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो जनसंख्या थी, जो प्रतिशत था, वो 18% करीब था, वो घट के अब करीब 7% रह गया है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये जो हिंदू हैं ये वहां से कहां चले गए। आगे बताया यह गया कि या तो ये हिंदू वहां पर मुसलमान बन गए या फिर देश छोड़ के चले गए और काफी कुछ वहां पर मर गए। ये जानकारी मोटे तौर पर दी गई और केंद्रीय अमित शाह ने बांग्लादेश पर यह सवाल उठाया। तो सवाल इस पर यह भी उठता है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री को यह जानकारी अब मिली है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं कि वहां पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर पाई है सरकार और वहां जबरदस्त हिंसा की कार्रवाई उनके साथ हो रही है। तो क्या ये जानकारी इस वक्त मिली है? इससे पहले क्या केंद्रीय गृह मंत्री, क्या विदेश मंत्री या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बांग्लादेश से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है? ये जानकारी तो बहुत पहले भी होगी। निश्चित तौर पर सरकार तीसरे टर्म में है, केंद्र में सरकार, तीसरा कार्यकाल सरकार का है, 10 साल सरकार कंप्लीट कर चुकी है और अब तीसरे टर्म की ओर है। तो क्या इन 10 सालों में यह जानकारी नहीं मिली? इसके बावजूद भी भारत लगातार बांग्लादेश के साथ जो अपने समझौते हैं उन पर अमल करता रहा है, बांग्लादेश की मदद करता रहा है भारत। अभी जो हाल ही हिंसा ही हुई है उसमें मैं आपको बताता चलूं कि जब से जो शेख हसीना भारत आई हैं, उससे पहले से और उसके बाद से हिंदुओं पर जो हमले, शेख हसीना के बाद जो देश निष्कासित जब उनको होना पड़ा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को, तो उसके बाद हिंदुओं पर वहां पर जबरदस्त हमले हुए, चुन चुनकर उनको निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के करीब 24 जिलों में 250 स्थानों पर हमले हुए हैं। उनमें उनका घर, व्यापार, यहां तक कि धार्मिक स्थल भी नहीं बख्शे गए। और अभी इसमें एक नई कड़ी और जोड़ लें कि वहां पर जो सरकारी नौकरियों में हिंदू हैं उनको जबरदस्ती उनसे रिजाइन करवाया जा रहा है, उनसे त्याग पत्र लिया जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों ने वहां पर डर के मारे, अपने जान की डर के मारे वहां पर रिजाइन कर दिया है। तो सवाल इस बात का उठता है कि जब हमको ये पता है, पूरे देश को ये पता है कि बांग्लादेश का जो एटीट्यूड है वो हिंदुओं के खिलाफ रहा है, वहां की मानसिकता भारत के भी खिलाफ है और हिंदुओं के खिलाफ रही है, उसके बावजूद भी भारत सरकार 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय मदद करना लाजमी था, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना था और पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को मुक्त कराना था। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि बांग्लादेश के एटीट्यूड में कोई खास बदलाव नहीं आया। मुझे भी उसके 5 या 6 साल बाद 1971 के जो आजादी के जो मुख्य वहां प्रवर्तक थे, मुजरुबिर रहमान और जो शेख हसीना के पिता हैं, इनकी जब वहां हत्या कर दी तब भी भारत ने उनके पूरे परिवार को शरण दी थी। ये दूसरा मौका है कि भारत ने बांग्लादेश के जो राजनीतिक हैं, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको शरण दी है। तो ये हालत बांग्लादेश की अब नई नहीं है। चलो ये ठीक है, कांग्रेस का तो आप जानते हैं कि जो आलम रहा है शुरू से ही, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों से सहानुभूति रखती है और वो वोट बैंक का उनका मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये रुख, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार में ये रुख बांग्लादेश के साथ जो हमारी जो नीतियां हैं, हमने जो उनको मदद दी है, जो प्रोत्साहन दिया है, वो उसके बावजूद जारी रहा। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि हमने बांग्लादेश की अब तक कैसे कैसे क्या क्या मदद की है और क्या हमारी स्थिति रही है और क्या बांग्लादेश की स्थिति रही है। आपको मैं बताऊं कि ये आप देखिए कि बांग्लादेश में जो असली जो वहां जो वैमनस्य जो पनप रहा है लोगों में वहां पर, वो ये माना जा रहा है 3 उसके कारण है। एक तो CAA जो केंद्र सरकार लागू करने जा रही है उसका वहां पर बहुत प्रचार हुआ। दूसरा भाजपा का हिंदुत्व का जो एजेंडा है, एक मामला था। और तीसरा वहां पर जो नदियों का जो जल का जो बंटवारा है वो पूरी तरह से अभी हो नहीं पाया है।
ये जो 3 कारण बताए जा रहे हैं। और जो सीए का मामला है, मैं आपको बताता चलूं कि 2019 में कई बांग्लादेशी मंत्रियों ने सीएए के विरोध में इस भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक के प्रतिक्रिया स्वरूप कई मंत्रियों ने बांग्लादेश के भारत में अपनी राजकीय यात्रा रद्द कर दी थी। यानी कि लक्षण तो सरकार को पहले ही पता थे और इन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने 10-15 साल तक शेख हसीना की वहां पर सरकार रही है, ये शायद तीसरा टर्म उनका था। उन्हीं के दौरान मंत्रियों ने यहां पर आने से मना कर दिया सीए के विरोध में, और वहां पर हिंदू विरोधी जो मानसिकता है उसको मजबूत किया, उसको हवा देने का काम किया। इसके बावजूद भी भारत ने भाजपा की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनकी मदद जारी रखी। इसके बाद आप देखिए कि 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा करी। तो बांग्लादेश की यात्रा के दौरान इतना विरोध हुआ वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कि वहां पर 14 लोगों की 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा करी और वहां पर उनका जबरदस्त विरोध हुआ। आप ये देखिए, जो कट्टर मुसलमान हैं, कट्टरपंथी हैं, जो उन्होंने वहां पर विरोध किया, और जो विरोध के दौरान वहां जो प्रदर्शन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, उसमें 14 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग उसमें मारे गए उस विरोध के आरोप के मामले में। आप ये देखिए भारत ने अब तक क्या क्या मदद की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने उच्च तकनीकी शिक्षा क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिक परमाणु ऊर्जा से जुड़े 90 से अधिक उपकरणों को द्विपक्षीय व्यापार में शामिल किया है। और 2018-19 में द्विपक्षीय जो व्यापार था वो 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर से 10.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक चला गया है। और 2017-18 में 7 अमेरिकन बिलियन डॉलर से 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 28.5% है। तो आप देखिए कि भारत ने अपने पलक पांवड़े बिछाने में बांग्लादेश को, हर जहां पर बांग्लादेश को जरूरत महसूस हुई वहां पर भारत उसके साथ खड़ा रहा है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश का इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत की जो मानसिकता है, जो घृणा का उनका जो भाव है, वो कभी खत्म नहीं हो पाया वहां से। और इसी नीति के चलते आज जो हिंसा का जो वातावरण बना हुआ है वहां पर चुन चुन के टारगेट करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। और हमारे यहां से नेता बयानवीर बने हुए हैं, वो सिर्फ बयान दे रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो और चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी खुद हो। जबकि प्रधानमंत्री मोदी मजबूत और अच्छे स्टैंड लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के मामले में आप देखिए। और सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात, ये मैं वापस उस मुद्दे पर आता हूं कि जो अमित शाह ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि वहां पर 18% से ऊपर हिंदू थे और वो घटकर 7% से भी कम रह गए। तो सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ पता था तब भी भारत बांग्लादेश की लगातार मदद क्यों करता रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 2005 में दोनों ने समुद्री सीमा जल के बंटवारे का जो मामला है, समुद्री सीमा विवाद भी हल किया और भारत ने काफी जमीन छोड़ दी। जो बाउंड्री पर जो जमीन जो क्लेम बांग्लादेश को कर रहा था द्विपक्षीय संबंध कायम करने के लिए, वो भी जमीन काफी बांग्लादेश को दी गई। इसके अलावा आप देखिए कि ये और भारत जो विद्युत सप्लाई है वो भी बांग्लादेश को करता है। बड़े पैमाने पर भारत से जो विद्युत बन के जाती है, वो यदि विद्युत वहां पर नहीं मिले तो पूरा बांग्लादेश दोस्तों अंधेरे में डूब जाए। ये जो तमाम सुविधाएं भारत ने प्रिविलेज बांग्लादेश को दे रखा है, वो उसका कारण ये है कि भारत की जो नीति है कि नेशन जो पड़ोसी प्रथम जो है वो नीति है, इसका बांग्लादेश ने जबरदस्त दुरुपयोग किया, फायदा उठाया। और ये बात जानकारी ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को, देश की विदेश मंत्रालय को, आईबी के लोगों को, रॉ के लोगों को कि मुसलमान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उनको सबक नहीं सिखाया और उनसे लगातार सहयोग जारी रखा, उनसे व्यापारिक संबंध जारी रखे, उन संबंधों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना उनको जारी रखा, उनको इंसेंटिव देना जारी रखा।
बांग्लादेश को हमने हर तरह की सहायता दी, प्रदान करी, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो और चाहे वो वित्तीय क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, बांग्लादेश की मदद के लिए भारत हमेशा तत्पर रहा है और अग्रसर रहा है। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम यही निकला जो आपके सामने है। हिंदू वहां पर दर बदर किए जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि अगले दिन का सूरज वो देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बावजूद इसके कि वहां जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, मोहम्मद यूनुस जो उसके प्रधानमंत्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, वो अभी जो वहां पर प्रशासक के तौर पे काम कर रहे हैं, सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर हिंदू माइनॉरिटी के लोगों से मुलाकात भी करी, उनको भरोसा दिलाया वहां पर कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन सवाल इसके बावजूद भी जो खौफ का वातावरण है बांग्लादेश में, वो दोस्तों कायम है। और मुझे जो सर्वाधिक आश्चर्य हो रहा है वो हो रहा है कि जो बड़े बड़े बयान हिंदुओं के समर्थन में कि हिंदुओं के लिए हम ऐसा कर देंगे, देश में कहीं भी कोई मुसलमान यदि हिंदुओं के लिए कुछ कर दे तो आप देखिए कि कितना भारी बवाल होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बताऊं कि राजस्थान के उदयपुर में दो बच्चों में झगड़ा हो गया। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा वो अपने घर से चाकू उठा लाया, उसने एक हिंदू कम्युनिटी के बच्चे को चाकू मार दिया। उस मुद्दे को आप देखिए कि उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया गया और वहां जबरदस्त तनाव का वातावरण हो गया। वहां पर जो है वो इंटरनेट गायब कर दिया गया। मतलब आप ये देखिए कि बांग्लादेश में हिंदू कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, उनकी तरफ कोई मतलब सिर्फ बयान देने के अलावा आज भी सरकार ने कहीं ये नहीं कहा है कि हम जो है बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे, हम जो बिजली दे रहे हैं वो उनकी बिजली बंद कर देंगे, हम वो जो नदियों में तीस्ता के जरिए पानी दे रहे हैं, तीस्ता रिवर के जरिए वो पानी उनका रोक देंगे। चेतावनी तक नहीं दी है। रोकना तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश को और उसकी आवाम को घुटनों पे लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब पाकिस्तान जैसे देश को भारत मजा चखा सकता है, घुटनों पे ला सकता है, तो बांग्लादेश तो किस खेत की मूली है इस मामले में। तो ये जो दोहरा मापदंड है, जो दोहरी नीति है, वो दोस्तों ये नीति ही देश के लिए घातक बनी हुई है, हिंदुओं के लिए घातक बनी है। यही वजह है कि जगह जगह ये जो दोहरा जो छद्म जो नीति बना रखी है हिंदुओं के नाम पर, उसी की वजह से हिंदू पूरी दुनिया में जगह जगह प्रताड़ित किए जा रहे हैं और वहां से उनका नुकसान हो रहा है। और यही हाल बांग्लादेश में भी है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें ताकि लोगों में पता चल सके, कि जागृति आए लोगों में एक जनभावना पैदा हो, लोगों में एकता पैदा हो सके। और मेरा उन मित्रों से भी निवेदन है जिन्होंने इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।